हेलो स्टूडेंट, हैशटैग कीवर्ड फिजिक्स में आज का हमारा टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी। बहुत सिंपल वे में सब लोग जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या है। काइनेटिक एनर्जी इज द वर्क डन, अ काइंड ऑफ वर्क डन। किस तरह का वर्क डन? व्हेन देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो इन जनरल जब हम कहते हैं तो हम एक डेफिनेशन बोलते हैं जो रटी रटाई डेफिनेशन है। क्या है? एनर्जी गेन्ड बाय द बॉडी और पजेस्ड बाय द बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। ओके, बिल्कुल ठीक है। तो आप कहते हैं काइनेटिक एनर्जी एक किसी बॉडी के अंदर वो एनर्जी है जबकि बॉडी मोशन में है, ड्यूरिंग द मोशन ही होगी। और इसका एक जनरल फॉर्मूला बनाते हैं कि E इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। m इज द मास और v इज द वेलोसिटी। नो मैटर इज द इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल, इट इज द जनरल फॉर्मूला हाफ मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर का रिलेशन। पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो यहां पर हमें समझनी है कि जब हम मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ले रहे हैं तो हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी इज ए काइंड ऑफ वर्क डन। पर किस तरह का वर्क डन? इन रिलेशन टू रिटार्डिंग फोर्स है। ये कहां से आ गया? रिटार्डिंग फोर्स कहां से आ गया? तो देखिए, व्हेन वी वांट टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड और उसका मेजरमेंट देखना चाहते हैं काइनेटिक एनर्जी का, हम पता लगाना चाहते हैं बॉडी के अंदर कितनी काइनेटिक एनर्जी है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें रिटार्डिंग फोर्स और रिटार्डेशन का रिलेशन पता हो। कैसे? आप देख सकते हैं यहाँ डायग्राम में एक बॉडी है जिसका मास m है, उसको एक सर्टेन वेलोसिटी से थ्रो किया जा रहा है बाय अप्लाइंग द फोर्स। अब जब बॉडी पे फोर्स लगाया जा रहा है तो बॉडी डिस्प्लेस हो रही है। तो देखिए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वर्क डन होगा। और जब बॉडी में वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी u थी और वो थ्रो किया गया, लेकिन वो बॉल आगे जाके टकरा गई। देख रहे हैं आप, द बॉल टकरा रही है वॉल पे और वॉल से टकरा के वो वापस आ रही है। वापस आने से पहले जब वो थी वहां पर तो उसकी वेलोसिटी 0 हो गई थी, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई थी, यानी उसमें रिटार्डेशन हो रहा था क्योंकि एक अपोजिंग फोर्स लग रहा था, एक रिटार्डिंग फोर्स लग रहा था, इसीलिए तो बॉडी वापस आई। तो जब हमको काइनेटिक एनर्जी को मेजर करना है तो हमें उस रिटार्डिंग फोर्स के इफेक्ट को देखना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए कि मैग्नीट्यूड ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज कैलकुलेटेड इन रिलेशन टू रिटार्डिंग फोर्स। तो जो देख रहे हैं ना आप, डायग्राम में बना हुआ है, वापस जो एरो लगा हुआ है फोर्स का, वो रिटार्डिंग फोर्स के रिलेशन में बॉडी वापस आती है। तो अगर दो बॉल जा रही हैं, किसी जगह पे टकराती हैं, जो बॉल ज़्यादा वापस आएगी उसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी और जो बॉल पहले ही गिर जाएगी उसमें काइनेटिक एनर्जी कम होगी, क्योंकि उसके मैग्नीट्यूड को, यानी काइनेटिक एनर्जी के मैग्नीट्यूड को हम रिटार्डिंग फोर्स से निकालते हैं। मैं बार बार वर्ड यूज़ कर रहा हूँ रिटार्डिंग फोर्स। तो हम फॉर्मूला बना सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज द वर्क डन इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी बाय द रिटार्डिंग फोर्स। तो देखिए लिखा भी हुआ है, काइनेटिक एनर्जी इज द वर्क डन, यानी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स। और किस तरह का फोर्स? रिटार्डिंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी। और फाइनली इससे बन जाएगा W इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसमें आप वैल्यूज रख के फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं जो आ जाता है हाफ mv स्क्वायर। तो आई थिंक आपको ये पॉइंट कीवर्ड क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।